चार दोस्तों की रहस्यमयी यात्रा। एक रात एक रहस्य। दिल्ली की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए चार दोस्त अर्जुन, समीर, राहुल और विवेक ने मिलकर एक ट्रिप प्लान किया। मंजिल थी लेह लद्दाख। खुले आसमान के नीचे, ऊंचे पहाड़ों के बीच जिंदगी का एक नया अनुभव लेने का सपना लिए चारों ने अपनी कार में जरूरी सामान भरा और दिल्ली से यात्रा शुरू कर दी। यात्रा की शुरुआत दिल्ली से निकलते ही सफर का रोमांच शुरू हो गया था। रास्ते में जगह जगह रुकते, चाय की चुस्कियों के साथ जिंदा दिली भरे गीत गाते हुए वे आगे बढ़ते रहे। हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ों से गुजरते हुए ठंडी हवाएं चेहरे पर थपकियां मारती रहीं। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। नदी का किनारा। कई दिनों के सफर के बाद वे नदी के किनारे पहुंचे। नीला हरा पानी धीरे धीरे बहता हुआ मानो यात्रियों का स्वागत कर रहा हो। दोस्तों ने वहीं पर रुकने का फैसला किया। राहुल ने सुझाव दिया, क्यों ना यहीं बैठकर कुछ पकाया जाए। चने और कुछ मसाले उनके पास थे। उन्होंने पास ही से लकड़ियां इकट्ठी की और एक छोटा सा चूल्हा बनाया। नदी के पानी से चने पकाए गए। वो स्वाद जो वहां के मौसम, दोस्तों की हंसी और नदी के पवित्र पानी ने मिलकर तैयार किया था, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। टेंट में रात रात के समय उन्होंने वहीं एक छोटा टेंट लगा लिया। सितारों से सजी आसमान की चादर के नीचे हल्की हल्की ठंडी हवा के बीच वे अपने सफर के किस्से सुनाते रहे। विवेक बोला, यार, जिंदगी में ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं, इन्हें दिल में बसा लेना चाहिए। चारों ने ठंडी मिट्टी पर लेटकर दूर आसमान को देखा और चुपचाप मुस्कुरा दिए। हिमाचल की ओर बढ़ते कदम। अगली सुबह वे हिमाचल की ओर रवाना हो गए। पहाड़ों के बीच घुमावदार रास्ते, घने जंगल और बीच बीच में बहती नदियां उनके सफर को और भी रोमांचक बना रही थी। लेकिन असली कहानी तो अभी बाकी थी। रहस्यमयी मुलाकात। रात के करीब 12 बजे का समय था। सन्नाटा पसरा हुआ था। रास्ता वीरान था। चारों दोस्त अपनी कार में बैठे धीरे धीरे किसी होटल की तलाश में आगे बढ़ रहे थे। तभी सड़क के किनारे एक आदमी दिखा, धूल में सना हुआ, थका हुआ और परेशान सा। समीर ने गाड़ी रोक दी। आदमी बोला, भाई साहब, जरा पानी मिल जाएगा। राहुल ने बैग से पानी की एक बोतल निकाली और उसे थमा दी। आदमी ने प्यास बुझाई, धन्यवाद कहा और अंधेरे में कहीं गायब हो गया। कार का खराब होना। कुछ ही मीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक कार की लाइट बंद हो गई और इंजन बंद पड़ गया। अर्जुन ने कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर नतीजा सिफर। राहुल ने कहा, लगता है बैटरी डाउन हो गई है यार, अब क्या करें। चारों दोस्त बाहर निकले, पर वहां दूर दूर तक कोई मदद नहीं थी। अंधेरा, ठंडी हवा और वीरान सड़क। माहौल में एक अजीब डर फैलने लगा था। रहस्यमयी वापसी। अचानक दूर से वही आदमी साइकिल पर आता हुआ दिखा जिसे कुछ देर पहले पानी दिया था। वह रुका, मुस्कुराया और बोला, भाई साहब, फिर से पानी मिलेगा क्या? विवेक थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, अभी तो पानी दिया था, अब तो हमारी कार भी खराब हो गई है और पानी भी बस एक बोतल बची है। आदमी ने बड़ी शांति से कहा, आप मुझे पानी दे दीजिए, मैं आपकी कार ठीक कर दूंगा। चारों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। स्थिति अजीब थी, पर विकल्प भी कोई नहीं था। अर्जुन ने आखिरी बोतल उसे दे दी। आदमी ने पानी पिया, आंखें बंद की और फिर अपनी उंगली से कार की ओर इशारा किया। चमत्कार। जैसे ही उसने इशारा किया, कार की हेडलाइट्स अपने आप जल उठी और इंजन में जान आ गई। चारों दोस्त हैरान रह गए। राहुल फुसफुसाया, ये तो कोई साधारण आदमी नहीं लगता। आदमी मुस्कुराया, हाथ हिलाया और फिर साइकिल पर चढ़कर अंधेरे में गायब हो गया। उनकी चीखती दिलों को राहत मिली। वे फटाफट कार में बैठ गए और बिना पीछे देखे होटल की ओर बढ़ चले। होटल में सुकून। होटल पहुंचते ही चारों ने चैन की सांस ली। कमरे में बैठकर उस रहस्यमयी आदमी के बारे में बातें करने लगे। कौन था वो? कहां से आया था? और कैसे उसने बिना कुछ किए कार को ठीक कर दिया? कोई जवाब नहीं था, बस एक गहरा सबक था। कहानी की सीख। अर्जुन ने कहा, शायद यही भगवान का तरीका होता है। जब हम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं तो वही मदद किसी और रूप में लौट आती है। विवेक ने सिर हिलाते हुए जोड़ा, और हमें हमेशा जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए, चाहे हालात कुछ भी हों। चारों दोस्तों ने तय किया कि वे आगे भी जहां जरूरत होगी बिना किसी स्वार्थ के मदद करेंगे।